जैसे ऐसे पूरी तरह से इस यूनिट को कहा जाता है क्या चीज, ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स के दो पार्ट है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स। तो रे क्या है, वेरी फाइन बीम ऑफ लाइट विच एक्सप्लेन द रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर मतलब लाइट स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल कर, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी। लाइट उसी को कहते हैं क्या, रे। तो रे का जो यहाँ पर प्रॉपर्टी है, रे का जो बिहेवियर हमें जो स्टडी करना है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन। तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या है कि जैसे कोई, ये प्लेन सरफेस है, दिस इज प्लेन सरफेस इज है। तो एक जो रे जो बाउंस करता है, इंसिडेंट करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। ये जो पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। ये है नॉर्मल। और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और फिर उसी मीडियम में ये जो आ गया, उसी मीडियम में आ गया, सरफेस पर इंसिडेंट होने के बाद सेम मीडियम में अगर रिटर्न आ जाता है, तो दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। और इस फेनोमेनन को ही कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। और ये जो एंगल बना, दैट इज एंगल आर हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल आर है, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये है रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो जब स्मूथ सरफेस पर होता है, स्मूथ सरफेस पर, तो एंगल आई और एंगल आर अगर इक्वल हो जाए, तो ये कहलाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें तो रिफ्लेक्शन हो गया कि अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंट किया, और आफ्टर द इंसिडेंट रिटर्न द सेम मीडियम, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट इज दैट, रिफ्लेक्शन। तो इसी के बेसिस पर अब जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, ये तो पता है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, कहां पर, ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ऑल lie at same point in same plane। और सेकेंड हो गया कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हो गया, द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हो गया इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल
आर, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर मीन्स तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब अगर इसमें कि अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन है कि अगर कोई सरफेस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, a parallel beam of light incident at the surface and remains parallel, रिफ्लेक्शन के बाद remains parallel, 1 से हो गया 1 डैश 2 डैश और 3 डैश, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। A parallel beam of light incident on surface remains parallel after reflection, इसको हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इरेगुलर का मतलब हुआ इरेगुलर, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है एक तरह से स्मूथ सरफेस है, प्लेन सरफेस है, लेकिन अगर ये सरफेस इरेगुलर हो, अगर सरफेस क्या हो, इरेगुलर सरफेस, ठीक है, इरेगुलर सरफेस है, और इवन की पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहां पर इंसिडेंट हुआ, ये सब पैरेलल है, बट आफ्टर द रिफ्लेक्शन नॉट पैरेलल, जैसे 1 2 3, ये पैरेलल नहीं है। 1 से हो गया 1 डैश, ये 2 से हो गया 2 डैश, और ये है 3 से हो गया 3 डैश, इंटरसेक्ट, ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। कहने का मतलब जो अगर प्लेन मिरर के सामने अगर हम खड़े होते हैं, तब प्लेन मिरर के सामने अगर खड़े होते हैं तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण कहता है कि हम लोग अपना इमेज देख पाते हैं, लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो वहां पर इमेज अगर बहुत माइनर अगर जो है तो वहां पर हो सकता है डल इमेज बने या इमेज नहीं फॉर्म होता है, वी आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व अवर इमेज। क्यों? क्योंकि वहां पर हो रहा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर मतलब हुआ, एक तरह से कह सकते हो यहां पर कि रेगुलर में होता है एंगल आई और एंगल आर एक तरह से इक्वल हो जाएगा, और यहां पर एंगल आई और एंगल आर इक्वल नहीं हो, इसी को कहते हैं हम लोग रेगुलर। जैसे हम लोग कह सकते हैं एकदम वाटर एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में, कुछ वेव प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो कह सकते हैं कि वहां पर क्या है, डल इमेज बनता है, फिर भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन जो वाटर जो है फ्लो कर रहा है तो उसमें तो इमेज नहीं देख पाते हैं। पॉन्ड्स में अगर देखें तो थोड़ा बहुत इमेज दिखाई दे देता है, नहीं, ट्री जैसे खड़ा है एट द बैंक ऑफ द पॉन्ड, अगर ट्री है तो ट्री का इमेज बनता है, लेकिन पानी जब फ्लो कर रिवर के अंदर नहीं बनता, क्यों? वहां पर क्या होता रहता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। हम लोग को एक्चुअली यहाँ पर मेन जो पढ़ना है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस। रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो जो स्फेरिकल मिरर है, दो नाम से पता
चल रहा है स्फेरिकल मिरर। अब देखो जैसे ये पूरा स्क्वायर हो गया, तो यहां पर mn जो है mn ये भी एक स्क्वायर का पार्ट है, और देखो यहां पर भी ये भी स्क्वायर है। ठीक है ना। तो अब यहां पर देखो, इसी में कहते हैं कौन सा, क्योंकि स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है, mn। ठीक है ना। अब इसे दोनों स्क्वायर है, और अगर यहां पर ये बाहर वाले सरफेस को हमने कर्व पॉलिश कर दिया, तो ये हो गया कॉनकेव। क्या हो गया? कॉनकेव मिरर। और यहां पर अगर अंदर हमने पॉलिश कर दिया, पॉलिश करने का मतलब ये ओपेक बनाना, तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो इतना ही mn पोर्शन ही मिरर है, यहाँ भी mn पोर्शन ही मिरर है। तो स्फेरिकल मिरर जो हो गया दो तरह, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब यहां पर देखो दोनों का ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है आपका, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। ये होता है सी, क्या रिप्रेजेंट करता है? सी जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या है? एक तरह से सेंटर है। क्या है? सेंटर ऑफ हॉलो स्फेरिकल, हॉलो स्फेरिकल ग्लास खोज मिरर उसका पार्ट होता है। मिरर क्या है? मिरर इज ए पार्ट। तो सी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए। सी इंडिकेट करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां पर देखो पी, पॉइंट पी जो है, यहां पॉइंट पी, पी कहलाता है पोल ऑफ द मिरर। क्या है? पी क्या है? पोल ऑफ मिरर। पोल ऑफ मिरर। तो पोल ऑफ मिरर क्या हो गया? एकदम मिडल कोर्स, मिडल पॉइंट हो गया, मिडल पॉइंट ऑफ मिरर। मिडल पॉइंट ऑफ मिरर को क्या कहते हैं हम लोग? पोल ऑफ द मिरर। ठीक है। अब यहां पर देखो कि पी से सी को ज्वाइन कर देते हैं, पी से सी को क्या कर देते हैं? ज्वाइन कर देते हैं। तो पीसी जो हो गया आपका यहाँ, पीसी, पीसी रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों में कैपिटल आर, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं मिरर। अब ये पॉलिश हो गया, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, ये वाला पोर्शन है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या है? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका इनवर्ड हो, कॉनकेव, तो उसको हम लोग कहते हैं कनकेव मिरर। और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आउटवर्ड अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो कन्वेक्स मिरर हो गया। तो एक कनकेव मिरर हो गया और ये
कन्वेक्स। अब देखो यहां पर कि इसके दोनों एज जो है, इसके दोनों एज को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। एम और एन जो है, दोनों एज जो है, हेलो, हाँ, टॉर्क पोटेंशियल एनर्जी से, हाँ, और टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन। ठीक है, करता हूँ बात। तो दोनों एज के जो डिस्टेंस हो, दोनों के बीच का लाइन जो है इसको अपर्चर बोलते हैं। क्या है? अपर्चर। लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग बोथ एजेज, बोथ एजेज ऑफ मिरर। मिरर के दोनों एज को ज्वाइन करने पर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? अपर्चर हो गया। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग बोथ एजेज ऑफ मिरर क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड अपर्चर। अब जो प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। जैसे यह एक मिरर है, इसका एक पोल हो गया, क्या है, और यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कनकेव मिरर है। कौन सा है ये? कनकेव है। यह है कॉनकेव। और ये पोल है, इसका हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर हो जाएगा, इधर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो, जब कोई रे पोल पर इंसिडेंट करता है, पोल पर, तब पोल पर जो इंसिडेंट करता है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वे करता है, उसी पाथ को रिट्रेस कर जाता है। इफ रे इंसिडेंट नॉर्मली एट द पोल, ठीक है, जाएगा उसी पाथ को क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। अदर रेज जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, अदर रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर भी देखो, अदर रेज पैरेलल टू द, क्या होगा? मिरर पर इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट से परमिट करता है, तो यहां से तो ये पॉइंट जो हो गया, ये पॉइंट कहलाता है क्या चीज? एफ हो गया। तो यहां एक्चुअली मिट किया है, और ध्यान देना दोनों क्या, एफ जो होता है पी और सी के बीच में, तो ये रिफ्लेक्टेड है, तो यहां भी फोकस हो गया जिस पॉइंट पर मिलेगा। लेकिन ये जो हुआ रियल फोकस है, दिस इज द, दिस इज द रियल फोकस हो गया। अब ये हो गया आपका वर्चुअल फोकस। तो कनकेव मिरर में, कनकेव मिरर में रियल फोकस बनता है, और कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर वही वर्चुअल मतलब हो गया, इमेज
वर्चुअल फोकस बनता है। रियल फोकस और दूसरा हो गया वर्चुअल। अब तो यहां पर एक्चुअली मीट कर रहा है, वहां पर क्या हो गया, अपीयर टू मीट हो गया। तो प्रिंसिपल फोकस जो हुआ इट इज पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस where all the reflected ray from mirror from actually meet or appear to meet। तो इसलिए पीएफ को कहते हैं, पीएफ जो हो गया पी एफ, ये पीसी का हाफ हुआ, पीसी का, ये पीसी का हाफ है। तो पीसी हो गया R/2, मतलब पीएफ को फोकल लेंथ बोलते हैं। पीएफ कहलाता है क्या चीज, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो होता है मतलब स्मॉल एफ से हम लोग डिनोट करते हैं, तो स्मॉल एफ जो हो गया R/2। ठीक है, तो अब इसमें कहें कि पीएफ, इसमें जो फोकस हुआ एफ जो हो गया फोकल लेंथ, इसमें होगा नेगेटिव, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली इसमें होगा नेगेटिव, और इसमें जो फोकस होगा दैट इज पॉजिटिव। इसलिए साइन कन्वेंशन में हम लोग लिखेंगे कि सारे डिस्टेंस जो है मेजर्ड होगा कहां से, हमेशा पोल से। ऑल द डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल, और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो नेगेटिव होगा। तो देखो रे इधर से आ रही है और हम लोग मेजर कर रहे हैं पीएफ इस तरफ, अपोजिट हो गया, इसलिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो रे के डायरेक्शन में यहां पर देखो रे इस तरफ से आ रही है और पीएफ इधर ही जा रहा है ना, ये वाला है ना, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसलिए रियल फोकस जो होता है वो नेगेटिव है और वर्चुअल फोकस है वो पॉजिटिव। अब एक टेबल है कि इमेज फॉर्मेशन, इन कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव, तो सीरियल नंबर, ये है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर पोजीशन ऑफ इमेज, फिर साइज ऑफ इमेज, और नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज फर्स्ट है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है कहां से, एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इंफिनिटी पर। दूसरा है बियॉन्ड सी, सी मतलब हो गया सेंटर ऑफ
कर्वेचर। थर्ड है एट सी। फोर्थ है बिटवीन सी एंड एफ। फिफ्थ है एट एफ। एफ मतलब हो गया फोकस। और सिक्स्थ है बिटवीन पी एंड एफ। पी हो गया पोल ऑफ द मिरर होता है ना, पी जो आपका है पोल ऑफ मिरर। और पोजीशन ऑफ इमेज, जब ऑब्जेक्ट कहां पर इंफिनिटी पर है तो इमेज बनता है एट एफ। इंफिनिटी पर है तो इमेज का बनता है एट एफ। बियॉन्ड सी है तो बिटवीन सी एंड एफ। एट सी तो यही एक है जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बनता है। बिटवीन सी एंड एफ है तो बियॉन्ड सी हो गया। बियॉन्ड एट एफ है तो एट इंफिनिटी पर हो गया। और बिटवीन पी एंड एफ है तो बिहाइंड मिरर। मतलब जितना भी है 5 पोजीशन पर है तो इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है और ये चला जाता है बिहाइंड मिरर। अब साइज ऑफ इमेज, जब इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज जो है एकदम बहुत छोटा, जिसको हम लोग कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड है। हाईली डिमिनिश्ड। बिटवीन सी और एफ है तो डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, छोटा हुआ, ऑब्जेक्ट से छोटा, डिमिनिश्ड। एट सी है तो सेम साइज, सेम साइज हो गया। बियॉन्ड सी तो हम लोग कहते हैं एनलार्ज। क्या? और इन्फिनिटी पर है पता नहीं कितना, तो हाईली एनलार्ज बोलते हैं, हाईली एनलार्ज। और बिहाइंड मिरर ज्यादा तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीफाइड, मतलब ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा बड़ा, मैग्नीफाइड। इसमें जो भी इमेज बन रहा है 5 पोजीशन तो फ्रंट ऑफ मिरर है, तो ये हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड है। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। जो लास्ट का केस है ये होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। यही एक पोजीशन है जहां पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। तो कनकेव मिरर में कहता ऑलवेज जो है एक्सेप्ट लास्ट पोजीशन जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। सभी जगह क्या होता है रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये है कनकेव मिरर का मीन्स। अगर देखें तो क्या हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे कनकेव मिरर में, तो ये कनकेव मिरर है ना, तो देखो सबसे पहले जो है ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर।
ऑब्जेक्ट सबसे पहले कहां पर था, इन्फिनिटी है, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता रहा हूं, ऑब्जेक्ट। तो जैसे पहले इन्फिनिटी पर हुआ, फिर बियॉन्ड सी, फिर हो गया कहां पर, एट सी, फिर बिटवीन सी एंड, फिर उसके बाद एफ, और उसके बाद हो गया सी एंड, यही है ना। जैसे तो ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, ये हुआ इन्फिनिटी फर्स्ट पोजीशन, ये सेकेंड पोजीशन हुआ है, थर्ड हुआ, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये, तो मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आ रहा है, तो हम लोग इमेज में क्या देखते हैं, इमेज में देखना कि पहला तो इमेज कहां बनता है, देखो फोकस पर, पॉइंट साइज हो गया एट, अच्छा एट फोकस पर हो गया, तो ये पहला पहला पोजीशन हो गया इमेज का, ये क्या चीज है, इमेज। दूसरा का क्या बताया, बिटवीन, ये दूसरा केस हुआ, दूसरा, और छोटा है। तीसरा में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही क्या होता है, ये तीसरा है, ठीक है। फिर क्या बताया, बियॉन्ड, एनलार्ज हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर कहां पर चला जाता है, ये फोर्थ पोजीशन है, फिर कहां पर चला गया, इन्फिनिटी पर, फिर पोजीशन कहां है, देखो इन्फिनिटी पर है, और छठा जो है वो कहां जा रहा है, बिहाइंड मिरर जा रहा है, और मिरर के पीछे चला गया, इसलिए इसको कहते हैं क्या चीज है ये, मैग्नीफाइड। तो सिक्स पोजीशन, तो इसका मतलब जैसे जैसे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आ रहा है, तो इमेज है मिरर से दूर बढ़ते जा रहा है, दूर भागता जा रहा है, ठीक है। ये समझने के लिए ध्यान में रखना है। वो जो टेबल में बनाया हुआ है उसी को पोजीशन से दिखाया गया है। ये सब तो सब 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, जो भी आज बता रहे हैं सब तो मतलब एक तरह से कहने का मतलब रिकैप्चुलेट किया जा रहा है, फिर से रिवाइंड किया जा रहा है। अब इमेज जो बनता है कन्वेक्स मिरर में, इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर में दो ही पोजीशन, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। सीरियल नंबर दो ही पोजीशन होता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला तो है वही एट इंफिनिटी, और दूसरा बिटवीन पी एंड इंफिनिटी लिख देते हैं, या बियॉन्ड पी, बियॉन्ड पी या पी और इंफिनिटी के बीच में,
तो इमेज का पोजीशन जो है, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज जब इन्फिनिटी पर है तो एट फोकस पर बना था, और हमेशा इसमें इमेज बनता है कहीं पर भी हो जब लिखिए थे बिटवीन पी एंड एफ के बीच में, हमेशा पी और एफ के बीच में ही बनता है, कितना भी दूर में, कितना भी। साइज जो है, साइज ऑफ इमेज जो है, एफ पर तो बनता है, तो पॉइंट साइज इसलिए लिखते हैं हाईली डिमिनिश्ड हो गया, और इसमें डिमिनिश्ड कितना भी बड़ा हो, इसीलिए जो रियर व्यू में, रियर साइड मिरर जो होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। वो ट्रक हो चाहे स्कूटर हो, हमेशा इमेज छोटा ही बनेगा, डिमिनिश्ड ही इमेज बनेगा। और इसमें नेचर जो है, नेचर ऑफ इमेज जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट, यही रीजन है, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही इमेज बनता है इसमें। यही रीजन है कि क्या हम लोग यूज करते हैं कन्वेक्स मिरर। एक तो हुआ कि हमेशा वर्चुअल, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, और इसका क्या क्यों ऐसा बनता है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर के जो फील्ड व्यू जो होता है वाइडर फील्ड व्यू होता है। कनकेव मिरर में क्या होता है, कभी इमेज बड़ा ही बन रहा है, कभी इमेज छोटा ही बन रहा है, तो इसलिए उसमें साइड मिरर में लिखा रहता है ना कि आपको जितना कि जो ऑब्जेक्ट जो है एक्चुअल नियरर ऑब्जर्व हो रहा है, क्योंकि हमेशा इमेज कहाँ बनता है, पी और एफ, एफ के मतलब क्लोजर, क्लोजर टू द मिरर होता है। इमेज जो है ऑब्जेक्ट कितना भी दूर हो लेकिन क्लोजर टू द मिरर होता है। जैसे इमेज लेते हैं, जैसे ये कन्वेक्स मिरर है आपका, ये आपका कन्वेक्स मिरर है, ये पोल हो गया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ हो जाएगा। तो क्या होता है, पोल पर कोई भी रे इंसिडेंट करता है तो नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो जाता है, रिट्रेस करता है, क्योंकि पोल पर जो रे फॉल करता है वो नॉर्मल होता है। नॉर्मल इंसिडेंट के लिए कोई रिफ्लेक्ट एंगल आर नहीं होता है। नॉर्मल इंसिडेंट के लिए एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी क्या हो जाए, 0 होगा। अब कहता है जैसे बियॉन्ड पी कहीं पर भी रख दिया, जैसे ये ऑब्जेक्ट है आपका, ए बी क्या है आपका ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड है ना, बियॉन्ड पी कहीं पर भी रख दिए, तो क्या है कि फर्स्ट रूल यही है कि फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे की जरूरत होता है। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन मिरर, और यह डाइवर्जिंग मिरर है, इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो कहता है इट, लेकिन कहां से होता है, अपियर टू, कहां से हो जाएगा, फोकस से, क्योंकि पैरेलल रे जो है हमेशा कहां पर, तो ये डाइवर्ज हो गया, फोकस हो गया। और अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो उसी पाथ को क्या करता है, रिट्रेस करता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे जा रही है, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जा रही है, क्योंकि इस तरफ तो पॉलिश किया हुआ जाएगा नहीं। तो क्या होता है, जहां पर 2 रेज एक्चुअली मीट करे या अपियर टू मीट हो, तो वहीं पर इमेज बनता है। तो ये हो गया आपका, ये इमेज हो गया, तो ये जो हो गया इमेज आ गया आपका, ए डैश बी डैश, ये फॉर्मेशन, क्योंकि इमेज हमेशा पी और एफ के बीच में बनता है, क्योंकि इमेज के फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 रेज की जरूरत होती है, 2 रिफ्लेक्टेड रो है या 2 रिफ्रैक्टेड रेज हो। और जहां पर एक्चुअली मीट करेगा, अपियर तो एक्चुअली मीट कर रहा है तो रियल इमेज है, और अपियर टू मीट करेगा तो
तो यहाँ पर क्या है, ये वर्चुअली इमिट तो कर रहा, इसलिए कैसा इमेज बनाइए, वर्चुअल है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है ना, तो ये तो सब क्या था, 10th क्लास का हिस्सा। नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला मेन वहीं से, मिरर फार्मूला कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। मिरर फार्मूला यही है ना, मिरर फार्मूला जो है, मिरर फार्मूला जो है आपका 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहीं से एक्चुअली मेन जो यहाँ से तो 10th क्लास का कंसेप्ट